नॉलेज एंड करिकुलम में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं फाउंडेशन ऑफ करिकुलम, पाठचर्या का आधार। तो इसमें हम बात करेंगे फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, सोशोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन और लास्ट में हम बात करेंगे हिस्टोरिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि फाउंडेशन ऑफ करिकुलम क्या है। ठीक है, इसके हम चाहे फिलोसफिकल की हम बात करेंगे, साइकोलॉजिकल की बात करेंगे, सोशोलॉजिकल की बात करेंगे, हिस्टोरिकल की बात करेंगे। तो सारी चीज़ें हम डिटेल में जानेंगे, समझेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं फाउंडेशन ऑफ करिकुलम के बारे में, पाठचर्या के आधार के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर आपको फाउंडेशन समझना बहुत ज़रूरी है आप सबके लिए, क्योंकि देखिए, जब हम घर बनाते हैं तो चाहे हम 1 मंजिल बनाए, 5 मंजिल बनाए, 10 मंजिल बनाए या 50 मंजिल बनाए, ठीक है, पूरी जो बिल्डिंग होती है वो फाउंडेशन पर टिकी हुई होती है, वो आधार पर टिकी हुई होती है। फाउंडेशन जितना मजबूत होता है, बिल्डिंग उतनी ही मजबूत होती है। ठीक है, इसी तरीके से जब हम करिकुलम की बात करते हैं तो करिकुलम में जो कंटेंट है कहाँ से लिया जाता है। ठीक है, अ, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में आपने फिलोसफी पढ़ी, तो फिलोसफी में हमने अलग अलग फिलोसफी पढ़ी और अलग अलग हमने फिलोसफर्स के बारे में पढ़ा। तो उसमें हमें ये पता चला कि जब हम फिलोसफी की बात करते हैं, ठीक है, फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं, तो वहाँ पर मतलब वहाँ से ये चीज़ ली जाती है करिकुलम में कि बच्चों को कौन से सब्जेक्ट पढ़ाने हैं, ठीक है, किन मेथड्स के थ्रू पढ़ाना है, स्कूल किस तरह का होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उस पर बात की जाती है, ऑब्जेक्टिव क्या होने चाहिए। ठीक है, और फिर हम साइकोलॉजिकल जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें हम ये देखते हैं, ये जानते हैं कि बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है, उनके एज के हिसाब से उनको उनको किस तरह के जो लर्निंग एक्सपीरियंस है बच्चों को देने हैं। ठीक है, तो वहाँ पर उसके माइंड की बात की जाती है कि उनके एज के हिसाब से, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से, बच्चों की रुचि के हिसाब से उनको पढ़ाया जाए। और उसके बाद जब हम सोशोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं तो देखिए, स्कूल जो है सोसाइटी का ही एक पार्ट है, और स्कूल में क्या किया जाता है, बच्चों को तैयार किया जाता है, सोसाइटी के लिए ही तैयार किया जाता है। तो सोसाइटी की जो नीड्स हैं, ठीक है, उनकी जो ज़रूरतें हैं उसको ध्यान में रखकर ही स्कूल में सब्जेक्ट बनाए जाते हैं, एक्टिविटीज़ बनाई जाती है, ताकि बच्चों को सोसाइटी के लिए तैयार किया जा सके और स्कूल के बाद बच्चा सोसाइटी में जाकर अपनी सेवाएं दे सके। और लास्ट में जब हम हिस्टोरिकल की बात करेंगे ना, तो देखिए, अगर आप अपने प्रेजेंट को और पास्ट फ्यूचर को बढ़िया बनाना चाहते हैं, बेहतर बनाना चाहते हैं, तो हमें फ्यूचर से सीख हमें पास्ट से सीखना पड़ेगा। ठीक है, हम पास्ट में जो भी घटनाएं हुई, जो भी चीज़ें हुई, उसको देखकर उसके समझ को अपने वर्तमान और जो भविष्य है, फ्यूचर, उसको बेहतर बना सकते हैं। तो इसलिए जब हम फाउंडेशन ऑफ करिकुलम की बात करते हैं ना, तो ये अलग अलग जो फाउंडेशंस है करिकुलम के, यहाँ से जो कंटेंट है, सामग्री है, ली जाती है, ताकि बच्चे अपने सोसाइटी के बारे में, देश दुनिया के बारे में, पूरे वर्ल्ड के बारे में, ठीक है, चीज़ों को अच्छे से जान पाएं, समझ पाएं, ताकि इसी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के आधार पर सोसाइटी में जाएं और उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको सही से कर पाएं। तो बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए जब हम फाउंडेशन ऑफ करिकुलम की बात करते हैं, पाठचर्या के आधार की बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें ली जाती हैं अलग अलग सोर्सेज से। फाउंडेशन आर द पिलर्स ऑन विच द बिल्डिंग रेस्ट, की आधार वे स्तंभ है जिन पर इमारतें टिकी होती हैं। ठीक है, पाठचर्या का के आधार में जब हम चाहे इसके फिलोसफिकल फाउंडेशन की बात करेंगे, हम साइकोलॉजिकल फाउंडेशन की बात करेंगे, हम सोशोलॉजिकल फाउंडेशन की बात करेंगे। ठीक है, और देखिए, हिस्टोरिकल में इसलिए ऐड किया, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन वो भी इसके फाउंडेशन में आता है, ताकि आपको कंप्लीट जो है इंफॉर्मेशन मिल सके, इसलिए। ठीक है, तो दिस हेल्प इन मेकिंग डिसीजन अबाउट द कंटेंट, स्ट्रक्चर एंड डिलीवरी ऑफ करिकुलम, की पाठचर्या की सामग्री, की पाठचर्या में किस तरह के जो करिकुलम है उसमें किस तरह के कंटेंट डाले जाएं, ठीक है, किस तरह के मेथड्स यूज होने चाहिए, किस तरह की एक्टिविटीज होनी चाहिए, टीचर्स के लिए भी इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए कि किस तरह को उनको बच्चों को पढ़ाना है, उनकी एज को ध्यान में रखकर उनको लर्निंग एक्सपीरियंस देना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल की जाती है। तो अभी तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका जो कंसेप्ट है फाउंडेशन ऑफ करिकुलम के बारे में धीरे धीरे क्लियर हो रहा होगा, चीज़ें आपको पता चल रही होंगी। These define the valued sources of information from the theories and ideas related to the field of curriculum, की पाठचर्या के क्षेत्र से संबंधित सिद्धांतों और विचारों से जानकारी के वह स्रोत को परिभाषित करते हैं। देखिए, आपने
जब हमने फिलोसफी पढ़ा तो आपने अलग अलग जो फिलोसफर्स के बारे में पढ़ा, अलग अलग फिलोसफी के बारे में पढ़ा, जिससे आपको ये पता चला कि आपको क्या मतलब किस तरह के स्कूल होने चाहिए, टीचर्स को किस तरह से होना चाहिए, बच्चों को किस तरह से होने चाहिए, क्या किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्या होने चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट बच्चों को किस लेवल पे पढ़ाए जाने चाहिए, किन मेथड से पढ़ाए जाने चाहिए। फिर हमने साइकोलॉजी में हमने अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट थे हमने उनकी थ्योरीज के बारे में पढ़ा, ठीक है, कि किस तरह से बच्चों को सीखते हैं, किस तरह से बच्चों को सिखाया जाए। तो अलग अलग हमने जो सब्जेक्ट पढ़े, तो उन्हीं की बेस पर हम देखते हैं ना कि जब करिकुलम जो तैयार किया जाता है तो ये सब करिकुलम के फाउंडेशन है। उन्हीं अलग अलग जो थ्योरीज हैं, सिद्धांत हैं, फिलॉसफी है, वहीं से विचार लेकर जो करिकुलम जो है उसको तैयार किया जाता है कि किस लेवल पे बच्चों को कौन कौन से लर्निंग एक्सपीरियंस दिए जाएं, कौन से जो सब्जेक्ट हैं बच्चों को पढ़ाए जाएं, कौन से सब्जेक्ट बच्चों के फिजिकल डेवलपमेंट के लिए अच्छा होगा, कौन सा मेंटल डेवलपमेंट के लिए अच्छा होगा, किस तरह से बच्चों को सोसाइटी के लिए तैयार करना है। तो इसलिए अलग अलग जो फिलोसफी हैं, अलग अलग जो थ्योरी हैं, ठीक है, उनकी उनको परिभाषित किया जाता है, उनको बताया जाता है कि किस तरह से बच्चों को सिखाया जाए, किस तरह से पढ़ाया जाए। दिस डिटरमाइन एंड डिफाइन द बाउंड्रीज ऑफ करिकुलम नॉलेज, की पाठचर्या की ज्ञान की सीमाओं को निर्धारित और परिभाषित करता है। करिकुलम जब होता है ना, तो जैसे आपका अगर हम बात करें कि बीएड का जो आपका करिकुलम है, तो उससे आपको पता चलता है ना कि आपको कितना पढ़ना है, किस लेवल में, किस सेमेस्टर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, आपको कितनी पढ़ाई करनी है। बट और टीचर्स को भी पता होता है कि उनको कितना पढ़ाना है, किस सब्जेक्ट के कितने मार्क्स आपको होंगे, कितना वेटेज होगा, कितना क्रेडिट होगा, ठीक है, किस तरह से इवेल्युएशन पैटर्न होगा। तो आपको सारी चीजें पता चलती, तो उससे क्या होगा कि करिकुलम के थ्रू जो नॉलेज है, ठीक है, उसकी जो एक बाउंड्रीज है, जो सीमाएं हैं, उसको निर्धारित और परिभाषित किया जाता है। टीचर्स को पता होता है कितना पढ़ाना है, बच्चों को पता होता है कि कितने टाइम में कितना पढ़ना है, ठीक है। तो ये एक तरह से सभी के लिए हेल्पफुल होता है। अब फाउंडेशन ऑफ करिकुलम में हम यहाँ पर बात करेंगे फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम, सोशलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम और हिस्टोरिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम, ठीक है। तो ये फोर जो पिलर्स हैं, जो फाउंडेशन हैं, हम इनकी बात करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम की बात करेंगे, पाठचर्या के दार्शनिक आधार की बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में जो फिलोसफी पढ़ी है ना, उसमें जो आपने अलग अलग जो फिलोसफर्स पढ़े हैं, और उन फिलोसफर्स में भी क्या जब आप सभी ने उनके बारे में पढ़ा होगा, तो स्टार्टिंग में कुछ पॉइंट सब में कॉमन थे कि किस क्या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए एजुकेशन के, ठीक है, किस तरह के डिसिप्लिन होना चाहिए, किस तरह के स्कूल होने चाहिए, किस तरह के जो है सब्जेक्ट किस लेवल पे बच्चों को पढ़ाए जाने चाहिए, ठीक है, डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, टीचर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, बच्चों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो जब हम फाउंडेशन ऑफ करिकुलम की बात करते हैं, फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम की बात करते हैं, तो करिकुलम में जो ये सारी चीजें हैं ये फिलोसफी से ली जाती है। मतलब एक एक तरह का पूरा जो एक प्लानिंग जो होती है कि क्या 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 बच्चों को पढ़ाया जाए, किस तरह से जो है अलग अलग मेथड्स का यूज किया जाए, तो ये सारा फिलोसफी से लिया जाता है। तो व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव आर टू बी अचीव्ड बाय द लर्नर्स, की शिक्षार्थियों को किस प्रकार के शैक्षिक उद्देश्य प्राप्त करने हैं, ये काफी हद तक शिक्षकों द्वारा अपनाए जाने वाले शिक्षा दर्शन पर निर्भर करता है कि बच्चों को कौन कौन से जो सब्जेक्ट हैं बच्चों को पढ़ाए जाएंगे, उनको किन तरीकों से बच्चों को पढ़ाया जाएगा। तो देयर आर मैनी फिलोसफिकल थॉट्स इन्फ्लुएंसिंग करिकुलम डेवलपमेंट, की पाठचर्या के विकास को प्रभावित करने वाले कई सारे दार्शनिक विचार हैं, जिसको हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है, ठीक है। इसमें हमने आइडियलिज्म के बारे में पढ़ा, रियलिज्म के बारे में पढ़ा, एग्जिस्टेंशलिज्म के बारे में पढ़ा, प्रैग्मेटिज्म के बारे में पढ़ा, नेचुरलिज्म के बारे में पढ़ा, ह्यूमनिज्म के बारे में पढ़ा। इसके अलावा हमने जब इंडियन फिलोसफी की हमने बात की, तो उसमें हमने सांख्य के बारे में पढ़ा, योग के बारे में पढ़ा, हमने गीता दर्शन के बारे में पढ़ा। तो अलग अलग जो हमने फिलोसफी पढ़ी, तो वहां से हमें अलग अलग चीजें पता चली कि जो करिकुलम बनाया जाए उसमें वैल्यूज को डाला जाए, जैसे हम ट्रूथ, ब्यूटी, गुडनेस की बात करते हैं, आदर्शवाद में सत्यम शिवम सुंदरम की बात करते हैं, यथार्थवाद की बात करते हैं, रियलिज्म की बच्चों को इस प्रेजेंट जो ये वर्ड है, ठीक है, फिजिकल वर्ड है, उसके लिए बच्चों को तैयार किया जाए, ठीक है। हमने
चाहे हम ह्यूमनिज्म की बात करें या हम एग्जिस्टेंशलिज्म की बात करें, इसमें बताया जाता है कि ह्यूमन को किस लिए तैयार किया जाए, ह्यूमन को एक अच्छा ह्यूमन बनाया जाए, उसमें जो ह्यूमन वैल्यूज हैं उसको डाला जाए, और लाइफ का जो अल्टीमेट एम होना चाहिए कि ह्यूमन को एक खुशहाल जिंदगी दे जीना, ह्यूमन वेलफेयर। प्रकृतिवाद की बात की तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम देनी चाहिए ताकि बच्चा खुद को डेवलप कर सके, उसकी रुचि के हिसाब से उसको पढ़ाया जाए, सिखाया जाए। प्रयोगवाद में बच्चों को एक्टिविटी के थ्रू सिखाया जाए ताकि तभी बच्चे अच्छे से सीखते हैं, बच्चे अच्छे से समझते हैं। और इंडियन फिलोसफी की हमने बात की तो वहाँ पर वैल्यूज पर ज़्यादा फोकस किया गया, वहाँ पर इनर पीस पर ज़्यादा फोकस किया गया कि इस तरह के जो है सब्जेक्ट होने चाहिए, इस तरह के ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। ठीक है, तो ओवरऑल हम देखें तो बच्चों को स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लिए भी तैयार करना है और बच्चों को फिजिकल वर्ल्ड के लिए भी तैयार करना है, तो अलग अलग फिलोसफिकल जो थॉट थे उसमें हमने ये चीज़ें देखी, जानी, समझी। तो दीज फिलोसफिकल थॉट्स इन्फ्लुएंस द ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल, सब्जेक्ट मैटर, डिसिप्लिन, टीचिंग मेथड्स, वैल्यू ऑफ एक्सेट्रा, मतलब लर्निंग से संबंधित। तो आपको ये फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम समझ में आ गया होगा कि करिकुलम का एक बेस फिलोसफी से क्यों लिया जाता है। ठीक है, many subjects are included in the curriculum of education based on the fundamental assumptions that arise from philosophy। की दर्शन से उत्पन्न होने वाली मूलभूत मान्यताओं के आधार पर शिक्षा की पाठचर्या में कई विषयों को शामिल किया जाता है। देखिए, जब हमने फिलोसफी और एजुकेशन के रिलेशन के बारे में पढ़ा था तो हमने वहाँ पे हमने जाना था ना कि फिलोसफी और एजुकेशन दोनों एक दूसरे के बिना अधूरी है। फिलोसफी के द्वारा ऑब्जेक्टिव तैयार किए जाते हैं तो एजुकेशन के द्वारा उनको अचीव करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, एजुकेशन में जितने भी अच्छे चाहे हम अलग अलग सब्जेक्ट की बात करते हैं, चाहे हम कंटेंट की बात करते हैं, मेथड की बात करते हैं, वो सब फिलोसफर्स के द्वारा ही दिए गए। ठीक है, तो देयर फॉर फिलोसफी इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मेजर कोर एरियाज ऑफ द करिकुलम। इसी कारण इसीलिए दर्शन शास्त्र को पाठचर्या के प्रमुख आधार क्षेत्र में से एक माना जाता है। और दिस फिलोसफी प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग द करिकुलम ऑफ एजुकेशन। और शिक्षा की पाठचर्या को विकसित करने में जो फिलॉसफी है, दर्शन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस कारण पाठचर्या के विकास के संबंध में शिक्षा दर्शन का अध्ययन और समझ महत्वपूर्ण और अनिवार्य हो जाता है। दिस इज वाई फिलोसफी शुड बी सीन एज द बेसिस ऑफ या फाउंडेशन ऑफ करिकुलम। की यही कारण है कि दर्शन को पाठचर्या के आधार के रूप में देखा जाना चाहिए। ठीक है, करिकुलम के डेवलपमेंट में, निर्माण में फिलोसफी इसलिए काम आती है। तो अगर हम बात करें कि इसकी जो पिलर है, इसका जो फाउंडेशन है, तो एक जो फाउंडेशन इसलिए हम उसको फिलोसफी कहते हैं। ठीक है, अब हम इसके सोशोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम की बात करते हैं, पाठचर्या के समाज शास्त्रीय आधार की बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम सोशोलॉजी की इसलिए बात कर रहे हैं, सोशोलॉजी मतलब क्या है कि स्टडी ऑफ सोसाइटी। और स्कूल को हम क्या कहते हैं, मिनिएचर ऑफ सोसाइटी। स्कूल क्यों बनाए गए, सोसाइटी की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाए गए। सोसाइटी को, समाज को आगे बढ़ने के लिए उसको अच्छे डॉक्टर चाहिए, अच्छे इंजीनियर चाहिए, अच्छे टीचर चाहिए, अच्छे वकील चाहिए, अच्छे वर्कर्स चाहिए। तो ये कहाँ तैयार हो रहा है, ये स्कूल में तैयार हो रहा है, एक कॉलेज में तैयार हो रहा है। ठीक है, तो बच्चों को समाज के द्वारा, मतलब समाज के लिए तैयार किया जाता है, सोसाइटी की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार किया जाता है। तो अगर मान लो आप इस स्कूल में पढ़ रहे हो, आपको जो सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, अगर आप उन सब्जेक्ट को अपने सोसाइटी से, अपने डेली जो लाइफ से अगर आप उसको रिलेट ही नहीं कर पाओगे तो आप उस सब्जेक्ट को ठीक से पढ़ोगे ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि भाई जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाए, समझाया जाए, ठीक है, वो इस तरह से हो, आपके सोसाइटी से जुड़े हो, आपके जो डेली जो एक्सपीरियंस है उससे जुड़े हो, ताकि आप उसको सही से समझ सको, सही से जान सको। हम जब हिस्ट्री बात करते हैं, सोशल साइंस की बात करते हैं, ठीक है, तो सोशल साइंस में चाहे हम हिस्ट्री पढ़ें, हमारे सोसाइटी का पास्ट किस तरह का था, किस तरह से सोसाइटी बनी है। ज्योग्राफी की बात करें कि हमारे जो सोसाइटी है, अलग अलग सोसाइटी है, किसके क्या क्लाइमेट है। ठीक है, हम पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं कि किस तरह से सोसाइटी की जो पॉलिटिक्स है, किस तरह से सोसाइटी को चलाया जाता है, शासन किया जाता है। ठीक है, तो अलग अलग जो हम सब्जेक्ट की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स किस तरह से अर्थव्यवस्था चलती है। सोशोलॉजी की बात करते हैं कि किस तरह से समाज है, किस तरह से समाज बना है, किस तरह से समाज के अलग अलग जो हम देखते हैं कि अलग अलग ग्रुप में जो डिवाइड है, चाहे हम कास्ट की बात करें, रिलीजन की बात करें, हम क्लास की बात करें, अलग अलग हम ग्रुप्स की बात करें, ताकि हम सोसाइटी को और बेहतर तरीके से जान सकें, सोसाइटी को और बेहतर तरीके से समझ सकें। और जब स्कूल के बाद, कॉलेज के बाद सोसाइटी में जाएं तो उसमें अच्छे से एडजस्ट कर सकें, अच्छे से हम रह सकें और सोसाइटी की सेवा
कर सकें। तो इसलिए इसका एक बेस क्या है, सोशोलॉजिकल फाउंडेशन, इसका एक जो बेस है वो सोशोलॉजी है। तो स्कूल्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड एग्जिस्ट फॉर सोसाइटी, की विद्यालय की बात करें तो समाज का एक अभिन्न अंग है और समाज के लिए ही विद्यालय है। समाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए ही विद्यालय तैयार किए गए हैं, बनाए गए हैं। स्कूल्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड टू मीट सोशल नीड्स, की विद्यालयों का निर्माण सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया गया है। ठीक है, आपको अभी तक ये समझ में आ चुका होगा। और समाज के वर्तमान और भावी लक्ष्यों की पूर्ति हेतु पाठचर्या का निर्माण किया जाता है। ठीक है, आपको अगर आपको चाहिए, देखिए करिकुलम की खास बात क्या है कि अगर आप आगे आने वाली पीढ़ी का, अगर आप उनका जो सोचने समझने का तरीका चेंज करना चाहते हो ना, आप अपनी आने वाली पीढ़ी को, जनरेशन को जिस तरह का बनाना चाहते हो, आप उस तरह का करिकुलम डेवलप कर दो। आप उनको जो सिखाना चाहोगे, बच्चा आगे करिकुलम के थ्रू स्कूल में जाएगा, कॉलेज में जाएगा, वही चीज़ बच्चा सीखेगा। अंग्रेजों ने क्या किया था, उनको चाहिए थे कि इस तरह के हमें भारतीय बनाने हैं जो अंग्रेजों में आस्था रखेंगे। ठीक है, जो वेस्टर्न कल्चर को बहुत बढ़िया मानेंगे, तो उन्होंने क्या किया, सीधा यहाँ पे जो करिकुलम है उसमें चेंज कर दिया कि जहाँ पर वेस्टर्न जो कंट्री है उनको बहुत पॉजिटिव दिखाया गया और जो एशिया जो अपना जो कल्चर है उनको खराब दिखाया गया। ठीक है, तो करिकुलम का ये कि जिस तरह की सोसाइटी चाहते हो, जिस तरह के आप जनरेशन आगे बढ़ाना चाहते हो, उनकी सोच समझ चाहते हो, आप उसी तरह से आप क्या करो, करिकुलम बना दो। तो करिकुलम इज प्रिपेयर्ड टू फुलफिल द प्रेजेंट एंड फ्यूचर गोल्स ऑफ द सोसाइटी। आज हम देखते हैं जो एनपी 2020 आया है, तो उसमें क्या है कि 21st सेंचुरी के हिसाब से जो भारत है, ठीक है, यहाँ की जो युवा है उसको तैयार करने के लिए इस तरह के जो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, इस तरह की जो अपॉर्चुनिटी है, अलग अलग चाहे हम मेथड्स की बात करते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, उसको डेवलप करने की बात की गई, उसको बनाने की बात की गई कि करिकुलम अगर इस तरह का होगा तभी बच्चों को फ्यूचर के हिसाब से, 21st सेंचुरी के हिसाब से तैयार किया जा सकता है। तो स्कूल इन्फ्लुएंसेस सोसाइटी थ्रू देयर करिकुलम, की विद्यालय अपनी पाठचर्या के माध्यम से समाज को प्रभावित करता है। While designing the curriculum, the social environment and the impact of the curriculum on it should be considered, कि पाठचर्या के निर्माण में जो समाज है, ठीक है, उसके जो सामाजिक परिवेश है उस पर पाठचर्या के प्रभाव का भी विचार करना चाहिए। ठीक है, कि जो करिकुलम बनाया जाए उसका सोसाइटी पे क्या असर पड़ेगा, असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। अगर नहीं पड़ेगा तो ऐसी करिकुलम का कोई फायदा ही नहीं। तो इस तरह का करिकुलम, मान लो अगर हम भारत की बात करें, यहाँ पर जब करिकुलम बनाया जा रहा है अलग अलग स्टेट में, जो भी करिकुलम बन रहा है, तो इस तरह का होना चाहिए ना कि उसका समाज पे प्रभाव पड़े, वो समाज के विकास को और आगे बढ़ाए, बच्चा भी अपने समाज को, दुनिया की और जो सोसाइटी है उसको बेहतर तरीके से समझ सके। लर्नर्स लिव इन सोसाइटी एंड लर्न अ लॉट फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस देयर, की शिक्षार्थी समाज में रहते हैं और वहाँ अपने अनुभवों से बहुत कुछ सीखते हैं। और जब हम स्कूल में आते हैं, ठीक है, तो अगर हमें ये लग रहा है कि स्कूल में जो हम सीख रहे हैं और जो हम स्कूल के बाहर जो सीख रहे हैं दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है, तब बच्चा जो है, बच्चे के लिए जो पढ़ना है वो इंटरेस्टिंग रह ही नहीं जाएगा, बोझिल हो जाएगा। तो अगर बच्चा अपने सोसाइटी के एक्सपीरियंस को, स्कूल का जो सब्जेक्ट है, जो सिलेबस है, उससे अगर रिलेट कर पाता है तब तो वो खुशी खुशी सीखेगा। नहीं रिलेट कर पाता तो कहीं ना कहीं वो चीज़ों को उतने अच्छे से सीख नहीं पाएगा। तो यह मुद्दा इस शिकायत को जन्म देता है कि विद्यालय ज्ञान वास्तविक दुनिया से अल्प संबंध है। पहले यही तो दिक्कत थी कि जो स्कूल में पढ़ाया जाए उसका सोसाइटी से कोई लेना देना ज्यादा था ही नहीं, तो बच्चा उसको अपने लाइफ से जो है रिलेट नहीं कर पाता था। तो यही कारण है कि जो हम सोशोलॉजी की बात करते हैं, सोशोलॉजिकल फाउंडेशन की, सोशोलॉजी को भी करिकुलम जो बनाया जाए तो उसको उससे रिलेट करना चाहिए, जोड़ना चाहिए। ठीक है, जो हमारा समाज है उसके सामाजिक जो तत्व हैं, जो अलग अलग चीजें हैं समाज की, उनको करिकुलम में डालना चाहिए, तभी तो बच्चा को सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के हिसाब से उनको तैयार किया जा सकेगा, तभी तो सोशल नीड्स फुलफिल हो सकेगी। तो इस कारण सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अधिगम को विद्यार्थियों के जीवन से जोड़ने के लिए जो पाठचर्या में, करिकुलम में जो सोशल एलिमेंट्स है, सामाजिक तत्व है, उनका समावेश करना जरूरी है। Knowing the sociological basis of curriculum is important in making decision about what should be included in curriculum and what ultimately happens in the classroom, के पाठचर्या में क्या शामिल किया जाए और आखिरकार कक्षा में क्या होता है, इस बारे में निर्णय लेने में पाठचर्या के समाजशास्त्रीय आधार को जानना बहुत जरूरी है। और
एक पाठचर्या को स्थानीय, राष्ट्र, वैश्विक स्तर पर सामाजिक परिस्थितियों का जवाब देकर शिक्षार्थियों की इच्छाओं और जरूरतों को संबोधित करना चाहिए। तभी तो देखिए, आप जब अब स्कूल में अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उन सब्जेक्ट के माध्यम से तो आप अपनी सोसाइटी को जानते हैं, भारत में अलग अलग जो स्टेट है उनके बारे में जानते हैं, अलग अलग जो कंट्री है वहाँ की जो सोसाइटी है आप उनके बारे में जानते हैं, उनके ठीक है, ताकि आप अपनी सोसाइटी को, अपने देश को, पूरी दुनिया को अच्छे से समझ सको, जान सको, जहाँ पे आपको रहना है, जहाँ पे आपको सरवाइव करना है, ठीक है। Thus the curriculum meet the need not only of the learners but also of the society। कि इस प्रकार पाठचर्या न केवल शिक्षार्थी बल्कि समाज की आवश्यकताओं की भी पूर्ति करता है। तो इन कारणों से पाठचर्या को विकसित करने में समकालीन और भावी सामाजिक आवश्यकताओं पर विचार करना जरूरी है। तो इसलिए इसका एक जो पिलर है, एक फाउंडेशन है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, सोशलॉजिकल है, ठीक है। इसलिए इसमें समाज शास्त्रीय जो तत्व है उसको शामिल किया जाता है। अब हम इसके साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम की बात करते हैं, पाठचर्या के मनोवैज्ञानिक आधार। तो देखिए, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में साइकोलॉजी आपने पढ़ी, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर आप सेकेंड सेमेस्टर में भी आपने साइकोलॉजी पढ़ी, अलग अलग आपने थ्योरीज पढ़ी। तो साइकोलॉजी हमें क्या बता रही है? साइकोलॉजी ये बता रही है कि बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है, पढ़ाते टाइम उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखना है, उनके इंटरेस्ट का ध्यान रखना है, उनके इंटेलिजेंस का ध्यान रखना है, किस लेवल पे बच्चों को किस तरह के लर्निंग एक्सपीरियंस दिए जाएं, ठीक है, किस तरह से ऐसी एक्टिविटीज कराई जाए बच्चों के लेवल के हिसाब से, उनके एज के हिसाब से, किस एज ग्रुप में किस तरह की बुक्स होनी चाहिए, किस तरह का मतलब बच्चों को एक्टिविटी कराई जाए ताकि बच्चा सीखे, ठीक है। तो आपने देखा होगा जब छोटी क्लासेस देखोगे तो वहाँ पे जो बुक्स होती है उसमें जो वर्ड्स लिखे होते हैं, ठीक है, कंटेंट होता है वो थोड़े से बड़े होते हैं, लेकिन जब आप धीरे बड़ी क्लास में जाओगे तो थोड़े छोटे होने लगते हैं, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम में यही तो हम चीजें देख रहे हैं कि बच्चों के दिमाग को ध्यान में रखकर, उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर, रुचि को ध्यान में रखकर बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाए, किस तरह से लर्निंग एक्सपीरियंस बच्चों को दिए जाने चाहिए। इसलिए तो आपको अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट हैं, अलग अलग जो थ्योरीज है उसके बारे में पढ़ाया जाता है, उसके बारे में आपको समझाया जाता है। तो एजुकेशन इज फॉर द चाइल्ड, की शिक्षा बच्चों के लिए है। बच्चा शैक्षिक प्रक्रिया का केंद्र है, सारे जो करिकुलम में चीजें बच्चों को ध्यान में तो रख के बनाई जा रही है। तो इसलिए एजुकेशन अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग अबाउट डिजायरेबल चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ लर्नर, की शिक्षा द्वारा शिक्षार्थियों के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है। अगर मान लो एजुकेशन के थ्रू बच्चों में के बिहेवियर में अगर चेंज ही ना लाया जा सके तो उस एजुकेशन किस काम की, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल एज ए साइंस ऑफ बिहेवियर इज लिंक्ड विद द प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग एजुकेशन, कि व्यवहार के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान शिक्षा प्रदान करने की प्रक्रिया से जुड़ा है। साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन, एक क्षेत्र के रूप में, इज कंसर्न विद द क्वेश्चन ऑफ हाउ पीपल लर्न, की एक अनुशासन के रूप में मनोविज्ञान इस प्रश्न से संबंधित है कि लोग सीखते कैसे हैं, उनको सिखाया कैसा जाए। It helps curriculum developers in deciding what content and learning experience can be included in the curriculum। कि पाठचर्या निर्माता को ये तय करने में मदद करता है कि पाठ्यक्रम में पाठचर्या में कौन सी सामग्री और सीखने के अनुभव को शामिल किया जाए, बच्चे के एज के ध्यान में रखकर, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखकर, उसके लेवल को ध्यान में रखकर। तो इट प्रोवाइड्स बेसिस फॉर करिकुलम डेवलपमेंट इन सच अ वे दैट करिकुलम कुड बी डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू द चिल्ड्रंस इन पर्टिकुलर ग्रेड एंड देयर नीड्स, की यह पाठचर्या विकास के लिए इस प्रकार का आधार प्रदान करता है कि एक विशेष कक्षा के बच्चों, मान लो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास से लेकर ट्वेल्थ क्लास, अलग अलग क्लासेस हैं, तो एक विशेष क्लास के बच्चों और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार पाठचर्या का विकास किया जा सके। तो इसलिए अलग अलग क्लास देखेंगे, अलग अलग लेवल देखेंगे, उसके हिसाब से कंटेंट होता है, बुक बनती है उसके हिसाब से कंटेंट होता है, उसके हिसाब से एक्टिविटीज बनती है, उसके हिसाब से बच्चों को अलग अलग असाइनमेंट हैं वो सारी चीज़ें दिए जाते हैं, उसके हिसाब से बच्चों को सिखाया जाता है। छोटी क्लास में देखें, प्री स्कूल में देखें तो बच्चों को सारी चीज़ें एक्टिविटी बेस्ड करवाई जाती हैं। धीरे धीरे बच्चा फर्स्ट सेकंड क्लास में आता है तो धीरे धीरे उसको जो शब्द हैं उसको पहचानना जानना सिखाया जाता है। धीरे धीरे फिर बच्चा लिखना स्टार्ट करता है, मैथ्स के जो क्वेश्चन है धीरे धीरे उसको प्लस माइनस सीखता है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे लेवल बढ़ता रहेगा उसी तरह से डिफिकल्टी जो लेवल है करिकुलम का, कंटेंट का, वो बढ़ता जाता है। तो बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मनोविज्ञान पाठचर्या की योजना और विकास को प्रभावित करता है, कि द साइकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग चिल्ड्रन इन्फ्लुएंसेस द प्लान एंड डेवलपमेंट ऑफ द करिकुलम।
इसलिए व्यक्तिगत मतभेदों, जरूरतों और रुचियों को अनुमति देने के लिए पाठचर्या में पर्याप्त विविधता और लोच होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए जब हमने कहा कि फिलॉसफी को भी इसमें ऐड करना चाहिए, सोशोलॉजी को भी ऐड करना चाहिए और साथ ही साथ साइकोलॉजी को भी ऐड होना चाहिए, सारे बेस से, तभी तो एक बढ़िया एक बेहतर करिकुलम बनाया जा सकता है। So we can conclude that curriculum development is guided by the ideas put forward by psychologists from time to time। कि इस प्रकार हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, बता सकते हैं कि पाठचर्या विकास समय समय पर मनोवैज्ञानिकों द्वारा सामने रखे गए विचारों द्वारा निर्देशित होता है। आपने अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ा, ठीक है। आपने चाहे हम थर्स्टन की बात करें, चाहे हम पैवलोव की बात करें, हम चाहे स्किनर की बात करें, चाहे हम मैस्लो की बात करें, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ा, अलग अलग टाइम में उन्होंने क्या क्या बताया, किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाए, सिखाया जाए। तो करिकुलम डेवलपमेंट है सफिशिएंट साइकोलॉजिकल बेसिस की, इसलिए पाठचर्या विकास में पर्याप्त मनोवैज्ञानिक आधार है और होना जरूरी है। अब हम इसके हिस्टोरिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम की बात करते हैं। तो देखिए, अपने प्रेजेंट को समझने के लिए, अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आपको पास्ट के बारे में जानना बहुत जरूरी है। कहीं मान लो आप घर लेने जाते हैं, तो जाके ऐसे नहीं कि सिर्फ घर ले लिया, आप घर ले जब लेते हैं, देखते हैं तो उसके जो पहले कौन रहता था, ठीक है, कब बना, तो सारी चीजें आप उसकी जो पास्ट है उसके बारे में जानते हैं, तभी आप प्रेजेंट में डिसाइड करते हैं कि आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ताकि अपने फ्यूचर में आप वहाँ पर अच्छे से रह सको। तो हिस्ट्री जो है आपकी प्रेजेंट, और हिस्ट्री को जानना समझना आपके प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए काफ़ी बढ़िया होता है, काफ़ी बेहतर होता है। तो इसलिए तो जब करिकुलम बनाया जाए तो हिस्टोरिकल फाउंडेशन, पाश्चर्य के ऐतिहासिक आधार को भी ध्यान रखना चाहिए। हिस्ट्री इज द क्रिएशन रिजल्टिंग फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज थ्रू पार्टिसिपेशन इन वेरियस इवेंट। की इतिहास विभिन्न घटनाओं में भाग लेने के माध्यम से मानवीय गतिविधियों से उत्पन्न रचना है। अलग अलग जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो अलग अलग इवेंट हुआ, आग की खोज हुई, पहिए की खोज हुई, चाहे इंसान ने खेती करना सीखा, अलग अलग जो इवेंट हुए तो क्या थे, मानवीय गतिविधियां थी जो अलग अलग चीजों के साथ हुई, तभी तो नए नए इन्वेंशन हुए और वो क्या बन गया, इतिहास बन गया। तो भविष्य में क्या होगा इस बारे में निश्चित होने के लिए अतीत में क्या हुआ इसका पता लगाना जरूरी है। इसलिए पाठचर्या का ऐतिहासिक आधार मानव विकास के विभिन्न चरणों को संबोधित करता है। इतिहास का अध्ययन विद्यार्थियों को उन घटनाओं और मुद्दों पर परिप्रेक्ष्य प्राप्त करने में मदद कर सकता है जिनका वे सामना करते हैं। तो इसलिए बच्चों को हिस्ट्री जो पढ़ाई जाती है, जो इवेंट हो चुके हैं उसके बारे में पढ़ाया जाता है। आप साइंस में पढ़ोगे तो साइंस में भी एक तरह से हिस्ट्री है, सोशोलॉजी पढ़ोगे तो उसमें भी हिस्ट्री है, साइकोलॉजी आप जब पढ़ते हैं तो उसमें भी जो चीज़ें हो चुकी हैं, जो थ्योरी जो है इन्वेंशन हो चुके हैं, जो आविष्कार हो चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए ताकि हम अपने प्रेजेंट को पास्ट से सीखते हुए प्रेजेंट और फ्यूचर को बेहतर बना सके। तो hence the historical basis of curriculum covers politics, economics, geography, agriculture, religion and socio-cultural practices की, इसलिए पाठचर्या के ऐतिहासिक आधार में इसकी राजनीतिक, अर्थशास्त्र, भूगोल, कृषि, धर्म, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रथाओं का भी अध्ययन किया जाता है। और curriculum makers always ensure that the historical perspective is well reflected while designing the curriculum, so as to include not only the local flavor but also global historical perspective। के पाठचर्या निर्माता हमेशा सुनिश्चित करते हैं कि पाठचर्या को डिजाइन करते समय ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य अच्छी तरह से परिलक्षित हो, ताकि न केवल हम अपने देश के बारे में, अपने राज्यों के बारे में, बल्कि दुनिया के बारे में, उनके इतिहास के बारे में हम जो भी चीज़ें हुई उसको अच्छे से जान सके, वहाँ से अच्छे से सीख सकें। तो इस वीडियो में हमने करिकुलम के जो अलग अलग जो फाउंडेशन है उसके बारे में पढ़ा, जाना। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।